भारतीय सेना के जवान ने गर्लफ्रेंड के साथ बनाया स्मगलिंग रैकेट। छुट्टी लेकर कर रहा था तस्करी। 3 लाख रुपए में मणिपुर से लाता था अफीम। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक ऐसी खबर में जो कि एक भारतीय सेना के जवान की है और वो गुजरात में पोस्टिंग उसके बाद छुट्टी आया। छुट्टी से वापस कभी अपनी यूनिट में नहीं लौटा और उसने रास्ता पकड़ लिया मणिपुर का। और मणिपुर अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसके साथ कार से जाता था। वहाँ से अफीम, जो नशे का पदार्थ है, डोडा पोस्त, वो अपनी कार में भरता था और वापस जहाँ उसको सप्लाई करनी होती थी वहाँ करता था। इसके बदले उसे हर ट्रिप के 3 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता और इनपुट के बाद गोदूराम, जो भारतीय सेना में नायक या हवलदार है, वो अब पकड़ा गया है। राजस्थान के एक भारतीय सेना के जवान को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बालोतरा जिले के रहने वाले सेना के हवलदार ने गर्लफ्रेंड के साथ स्मगलिंग का रैकेट बना रखा था। दोस्तों, यहाँ पे कांस्टेबल लिखा गया है, लेकिन ये कांस्टेबल नहीं है क्योंकि भारतीय सेना का जवान है और ये इसके कंधों पे जाट लिखा हुआ है, यानी जाट रेजिमेंट का है। तो जाट रेजिमेंट का या तो नाइक है या फिर हवलदार है। कांस्टेबल हो तो ये बीएसएफ का होता है, लेकिन बीएसएफ का ये जवान नहीं है। मैं आगे आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि उसकी ड्रेस पे जाट लिखा हुआ है। और ये जो जवान है उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड बना रखी है। बालोतरा जिले के रहने वाले इस जवान ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पूरा स्मगलिंग का रैकेट बना रखा था। देखिए, वो नौकरी से छुट्टी लेकर तस्करी कर रहा था। आरोपी सहित 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने 18 अफीम के पैकेट के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनकी गाड़ी से आरोपी जवान की लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। जांच एजेंसियों को आरोपी जवान ने बताया कि वो जल्द अमीर बनने और अय्याशी के लिए तस्करी कर रहा था। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है। तो आइए सबसे पहले जानिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को 7 जुलाई को सेनापति यानी मणिपुर से क्रेटा कार में लाई जा रही अफीम की जानकारी मिली थी। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से निकल रही क्रेटा की जांच की तो उसमें अफीम के पैकेट मिल गए। कार में सिंदारी, बालोतरा का रहने वाला भारतीय सेना का जवान गोदूराम, उसकी गर्लफ्रेंड देवी और एक साथी पीराराम थे। कार की तलाशी में एक पिस्टल भी पुलिस को मिली है, जो कि लाइसेंसी पिस्टल है गोदूराम की। आप देख पा रहे हैं कि गोदूराम किस प्रकार अय्याशी, शान और शौकत के लिए इस प्रकार का स्मगलिंग रैकेट चलाने लगा था। गुजरात में सेना की यूनिट में पोस्टेड है तस्कर। जो गोदूराम है वो गुजरात में एक जाट रेजिमेंट में पोस्टेड है। जानकारी के अनुसार तस्कर गोदूराम कच्छ में पोस्टेड है। फरवरी 2024 में आरोपी 3 महीने की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन उसके बाद वापस नौकरी पर नहीं लौटा, यानी ओवर स्टेड लीव पर रहा है। सेना की ओर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बुधवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया है। यह है गोदूराम, जाट रेजिमेंट का जवान, यह है गर्लफ्रेंड देवी और यह है पीराराम, जो उसका साथी है। ये तीनों मिलकर स्मगलिंग रैकेट बना रखे थे और जो डोडा पोस्त है और जो अफीम है उसकी तस्करी वो कर रहे थे। अब कितने बार उन्होंने वहाँ के ट्रिप लिए हैं मणिपुर के, क्योंकि मणिपुर में अफीम की खेती होती है और वहाँ से ब्लैक में ये अफीम उठाते थे और बाड़मेर में लाके ये सप्लाई करते थे। अब कितने ट्रिप किए गए, कितने लाख रुपए इसने कमाए, कितने की तस्करी की है, वो अब सब सामने आ जाएगा जब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। ऐश आराम देकर शुरू की तस्करी। कुछ महीने आरोपी कांस्टेबल की मुलाकात एक और तस्कर भागीरथ से हुई थी। भागीरथ की ऐशो आराम की जिंदगी देखकर गोदूराम ने भी स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। मणिपुर से जोधपुर तक अफीम की खेप पहुंचाने के लिए प्रति ट्रिप वो 3 लाख रुपए लेता है। भागीरथ की गिरफ्तारी के बाद गोदूराम जोधपुर से सरवण बिश्नोई के लिए काम करने लगा। अब देखिए आप गोदूराम की तस्वीर, इंडियन आर्मी की तस्वीर है। बुलेट पे यहाँ पे बैठा है और जाट लिखा हुआ है, नाइक रैंक लगा रखी है। किसी और
तस्कर को शौक मौज और ज़िंदगी में अय्याशी करते देखा तो इसने उससे सलाह ली और कहा कि अफीम की तस्करी कर, तू भी मौज करेगा, और इसने वो काम शुरू भी कर दिया। यूनिट से छुट्टी आया फरवरी 2024 में, लेकिन वापस यूनिट में नहीं लौटा। तो यूनिट कार्रवाई इतना ही करती है कि वो एक एप्रीहेंशन सर्टिफिकेट निकालती है सभी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को, पुलिस स्टेशन को, एसपी को, डीएम को, कहती है कि इस प्रकार का जवान यहाँ से छुट्टी गया था लेकिन अभी तक वापस लौटा नहीं है, यूनिट में ज्वाइन की नहीं है, तो इसको गिरफ्तार करके वापस सौंप दो। लेकिन जवान जब पता है कि मैं ओएसएल हूँ तो वो पुलिस की नज़र से छिपता हुआ रहता है। आरोपी कांस्टेबल गोदूराम को सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का काफ़ी शौक है। उसने आर्मी यूनिफॉर्म में इंस्टाग्राम पर कई फ़ोटो अपलोड कर रखे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पकड़े जाने से पहले उसने 23 लाख में अफीम की खेप रमेश मेती से मणिपुर में खरीदी थी। इसमें से उसे 8 किलो की सप्लाई दिल्ली और 10 किलो जोधपुर में देनी थी। पुलिस से बचने के लिए वो गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर गया। स्मगलिंग के दौरान साथ रहने के लिए आरोपी गर्लफ्रेंड को भी 50,000 रुपये एक ट्रिप के देता था। अब गर्लफ्रेंड को भी आप देखोगे तो इसने मांग भर रखी है, यानी पहचान ऐसे बना रखी है जैसे कि वो शादीशुदा है, और हो सकता है कि वो शादीशुदा होगी। इसने उसको गर्लफ्रेंड बना रखा है और अपने साथ ले जाता ताकि ये अंदेशा ना हो सके कि ये कोई तस्कर है। ऐसा लगे कि मियाँ बीबी कार में जा रहे हैं, मणिपुर घूमने जा रहे होंगे या घूम के वापस आ रहे होंगे, तो कोई उनकी चेकिंग ना करे। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के पास इनपुट था कि मणिपुर से ऐसी गाड़ी निकली है और उसमें कई किलो अफीम है जिसकी सप्लाई दिल्ली और जोधपुर में होनी है। इस बार पुलिस ने उसके ऊपर सतर्कता रखी और निगरानी रखी और पकड़ लिया। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इसकी पूरी की पूरी जो मौज मस्ती है वो पुलिस निकाल देगी, और ज़िंदगी भर के लिए जब जेल में रहेगा तो इसको बाद में सेना याद आएगी कि काश मैं जाट रेजिमेंट में अपनी नौकरी आराम से कर लेता। उससे ज़्यादा शान और शौकत जेल में नहीं है। भारतीय सेना वो सब कुछ देती है जो किसी दूसरी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों क्या कहें, यानी आस्तीन के सांप है। भारतीय सेना के जवान भी आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कहीं पे वो फिरौती लेके किसी का मर्डर करने निकल जाते हैं, तो कहीं पे वो सड़क पे खड़ा होके लाइसेंसी पिस्टल दिखा के गाड़ियों को लूटते हैं, तो कहीं पे फिरौती मांगते हैं, कहीं पे किसी का अपहरण करके उसके घर वालों से रिश्वत मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। इस प्रकार के धंधों में भारतीय सेना के जवान अब लिप्त हो रहे हैं, जिनको सख्त काउंसलिंग की आवश्यकता है। और पूरे इस चेन सिस्टम को खंगाला जाए तो और भी कई जवान हैं जो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए जा सकते हैं। ये पूरी संभावना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एक सेना का जवान ओएसएल होता है और ओएसएल होने के बाद सीधा तस्कर बन जाता है। तो ऐसे जितने भी एडब्ल्यूएल और ओएसएल जवान हैं, उन सब जवानों का ये पता लगाया जाए कि वो जवान आज क्या काम कर रहा है। उनमें से कई जवान इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने एडब्ल्यूएल और ओएसएल होने की इसलिए सोची थी कि वो भारतीय सेना में नहीं रहेंगे, उनको वहाँ से जो डिस्चार्ज है या पीएमआर है वो नहीं मिल रहा होगा, तो उन्होंने सेना ही छोड़ दी अपनी मर्जी से और यहाँ आके इस प्रकार के गलत कामों में लग गए। ये एक संभावना है और इस संभावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी जवानों की जांच जरूरी है। तो ये थी अपडेट दोस्तों कि एक भारतीय सेना का जवान जो मणिपुर से अफीम लाता और जोधपुर दिल्ली में बेचता, अब वो पकड़ा गया है, सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, पुलिस उसका रिमांड ले रही है और जल्द ही बड़े खुलासे होंगे। आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप सबके साथ में शेयर की जाएगी। इस मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और इस जवान को क्या सज़ा होनी चाहिए वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि इसने भारतीय सेना का नाम बदनाम किया है और तस्करी रैकेट में जुड़कर और इस प्रकार की तस्करी को अंजाम दे रहा था। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।